सब गैंग। सो मुझे पता है तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई मुझे ये चीज़ करनी थी इस साल, वो चीज़ करनी थी, बट तुमसे ये वो चीज़ें करी नहीं गई होगी एंड तुम वो चीज़ें पर्टिकुलरली कर नहीं पाए होंगे एंड अब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ आखिरी के 3 महीने बचे हैं एंड अब मैं उस चीज़ को कैसे कर लूँगा। सो द आंसर इज़, देखो, अपने आप को कोसना बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, बट किसी चीज़ के लिए काम करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो अपने आप को कोसना बंद करो कि मैंने अपना ईयर वेस्ट कर दिया, सारी सारी चीज़ें। ठीक है यार, वेस्ट हो गया, कोई नहीं, बट अब हम ट्राई करेंगे कि आखिरी के 3 महीने में हम जितना आउटपुट निकाल सकते हैं, हम जितनी चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हैं, जितनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, उन्हें ट्राई करेंगे, अपना 101% दे देंगे कि हाँ हम इन चीज़ों को अकम्प्लिश करके दिखाएंगे। मे बी हम उस पॉइंट तक ना पहुंच पाए जितना हमने सोचा हो कि हाँ भाई इस साल के एंड तक मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, उतना नहीं पहुंच पाए, बट कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। क्योंकि यार देखो, टाइम तो भाई चलता रहेगा, ये 3 महीने भी आए चले जाएंगे, अगला साल भी आएगा चले जाएगा। इससे बढ़िया अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दो ना उन चीज़ों के लिए। ये वेट नहीं करना कि भाई अगला साल आएगा, अब तो ये चीज़ें तभी हो पाएंगी क्योंकि इस चीज़ को पूरा 1 साल लगना है। नहीं, यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अपने आप को कोसना आसान होता है, बट चीज़ों के लिए काम करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। डिसिप्लिन, ये चीज़ें विद टाइम तुम्हें खुद ब खुद ही आती है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि हाँ फर्स्ट नया साल आ गया भाई अब ये मेरे अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जब नया साल स्टार्ट होता है वो तुम्हारे अंदर चीज़ आती है, उसे कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि भाई डिसिप्लिन है, सारी सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम मनी मैक्स भी करो, लुक मैक्स भी करो एंड अपनी स्टडी मैक्सिंग भी करो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो एंड तुम पैसे वैसे की चीज़ के पीछे नहीं हो। अब देखो मैं 21 का हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मैं थोड़ा पैसे की तरफ भी देखता हूँ। और अब मैं तुमसे क्या चाहता हूँ एंड अपने आप से क्या चाहता हूँ, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि अब हमारे पास जितने भी गोल्स हैं, हम जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हम उसकी तरफ ब्रूटली काम करना स्टार्ट कर देंगे। हम उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली डिवोटेड हो जाएंगे। इस 3 महीने में हमें कुछ चीज़ दिखनी नहीं चाहिए कि भाई क्या चीज़ क्या चल रही है, कौन सा ट्रेंड आ रहा है, किसकी क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। हम जस्ट अपने काम पे फोकस करेंगे एंड उसे बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे उस काम को। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल आउट रहेगी। सुबह उठना है, दौड़ने के लिए जाना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी सा हाई प्रोटीन वाला, एंड उसके बाद अपने काम पे लग जाना है, जो भी चीज़ तुम्हें करनी है। अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें बैठ जाना है। तुम कोई स्किल सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो तुम्हें अब उसके लिए बैठ जाना है एंड अपना पूरा डेडिकेशन दिखा देना है कि हाँ ये चीज़ मेरे को करनी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरे को भी इस लाइफ में करनी थी। मैंने भी ये चीज़ सोची थी यार सितंबर तक मेरे 50K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बट हुए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि मैं खुद ब खुद ही अपने पाथ से लॉस्ट हो गया था। मैं अपनी एजेंसी में काम करने लग गया था एंड मेरे पास फ्रीलांसिंग का भी काम होता था, तो मैं उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था बिकॉज वहाँ से मुझे अच्छा खासा पैसा आता था। बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ भूल गया कि यूट्यूब, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इंटरनली करना पसंद है एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें छूटती जा रही है बिकॉज ऑफ मनी। अब मैं नहीं कह रहा कि पैसा एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, मैं मानता हूँ खुद ब खुद ही पैसा भाई सच में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट इन्हीं चीज़ों के कारण यार कहीं ना कहीं पैसे के कारण मैं कभी कभार थोड़ा ऐसा होगा कि हाँ किसी महीने मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे बना लिए, किसी महीने ऐसा होगा कि भाई एकदम गरीबी छा गई भाई कि मैं पैसा ही नहीं बना पा रहा हूँ। एंड अभी भी मैं थोड़े ऐसे वाले सिचुएशन में हूँ जिसमें मैं डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा बना पा रहा हूँ। इट इज़ नॉट टू मच, बस ऐसा है कि मैं बस सर्वाइव कर पा रहा हूँ। बट आई डोंट वॉन्ट इन दिस लाइफ कि खाली मैं सर्वाइव कर पाऊँ, आई वॉन्ट कि मैं थोड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर पाऊँ, कुछ अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतरीन कर पाऊँ। क्योंकि यार सर्वाइव तो यार बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, पर कुछ उस लाइफ में से कुछ अच्छा निकालना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब देखो मैं मानता हूँ कि अगर तुम ये सारी सारी चीज़ें डेडिकेटली ये सब काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं बर्नआउट आने वाले हैं। एंड ये चीज़ मुझे भी पता है, मेरे को भी ये बर्नआउट आने वाले हैं। बट जब भी तुम्हें बर्नआउट, ये सारी सारी चीज़ें आती हैं, जब भी तुम्हारा मन करता है कि अब मेरे को काम करने का मन नहीं हो रहा है, जस्ट डोंट थिंक कि भाई तुम्हें सारा का सारा काम करना है। हल्का सा ट्राई करो कि अपने आप को पुश करो, हल्का हल्का हर एक टाइम। फिर बताऊँ क्या होगा, धीरे धीरे करके एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा एंड जो काम तुमने 30 सेकंड मतलब 30 मिनट के अंदर अगर तुम किसी काम को करने में बोर हो रहे हो, तो फिर उसके बाद अगर तुम कहोगे कि यार मैं 20 मिनट और कर लेता हूँ, 40 मिनट खींच लेता हूँ इस काम को, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे करके ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो 40 मिनट, अगली बार जब तुम 40 मिनट पे वापस उस काम को करके बर्नआउट हो जाओगे, बोलोगे मैं 20 मिनट और बढ़ा रहा हूँ, एंड धीरे धीरे करके स्नोबॉल इफेक्ट इतना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा कि तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम खुद कितना अच्छी तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो। एंड ये सारी सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट टाइम पे मैंने ये सारी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खुद ब खुद ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी है। सो भाई मैं तुमसे एकदम दिल से 1 to 1 एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम सब के सब अच्छे भी दिखेंगे, हम सब के सब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करेंगे, अपने पर्पस के टूवर्ड्स भी जाएंगे, हम पैसा भी बनाएंगे एंड हम उसी के साथ भाई ये चीज़ें भी करके दिखाएंगे कि हाँ आई कैन मेंटेन अ गुड बॉडी, आई कैन मेंटेन अ गुड स्किन।
विद बीइंग रिच और वर्किंग टुवर्ड्स माई पर्पस, समझ रहे हो। एंड अगर तुम्हारे फोन में कोई भी गेम, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बेसिकली कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है, या फिर इन जनरल तुम्हारी लाइफ में कोई भी तरीके की नॉइज़ है, कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में बेमतलब में तुम्हारा जीना हराम कर रहा है, एंड तुम्हें भाई देखो साफ सीधी बात है, उस इंसान को हटाओ। फोन में कोई डिस्ट्रैक्शन है उसे रिमूव कर दो। मेरे फ़ोन में क्लैश रॉयल मैंने डाउनलोड कर रखा था, मैं खेलता था, मैंने उसे अनस्टॉल कर दिया है। अब मैं उसे डाउनलोड ही नहीं करने वाला हूँ, मे भी फ्यूचर में करूँ, बट ये 3 महीने के अंदर मैं इस चीज़ को डाउनलोड ही नहीं करने वाला, मैं कुछ करने ही नहीं वाला, बिकॉज दिस 3 months आर जस्ट मी एंड माई पर्पस। जो चीज़ मुझे लाइफ में करनी है, दैट्स फकिंग इट। एंड जो भी चीज़ इन सारी चीज़ों के बाहर है वो एक नॉइस है मेरे लिए, दैट्स फकिंग इट। ये चीज़ समझो एंड इस चीज़ पे अब काम करना स्टार्ट कर दो। एंड अब तुम मेरी प्लानिंग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें सोची है, एंड मैंने कैसे कैसे करके चीज़ों को फिगर आउट करा है, जिससे कि मैं आगे जाके ग्रो कर सकूं एज एन पर्सन इन आखिरी के 3 महीनों में। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं इन आखिरी के 3 महीनों में मेरे को पर्टिकुलरली करना क्या है। अब देखो मेरे पास है 4 चीज़ें करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं खाली काम वाली बातें कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि लुक मैक्सिंग वगैरह है सारी चीज़ें, वो भी एक चीज़ है कि हाँ मैं इन 3 महीनों में बहुत अच्छी तरीके से हर एक दिन डट के वर्कआउट ये सारी की सारी चीज़ें करूँगा। बट अभी के लिए हम बात करते हैं कि हमें कैसे कैसे चीज़ें पर्टिकुलरली चलानी है। अब मेरे पास है 4 चीज़ें, वो ये 4 चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले आ जाता है मेरा यूट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यूट्यूबर्स में मैं जो मेरा दूसरा चैनल है मैं उसे भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। वो दूसरा चैनल भी हमारे पास इंक्लूड हो गया। एंड फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है मेरा इंस्टाग्राम, जिसमें मेरे को कंटेंट डालना है। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेरी एजेंसी, और मतलब एजेंसी भी मान लो एंड मैं फ्रीलांसिंग वर्क मान लो, ये 2 चीज़ें मान लो, ठीक है। फ्रीलांसिंग वर्क और एजेंसी वाली चीज़ हमारे पास ये आ जाती है। एंड हमारे पास चौथी चीज़ क्या आ जाती है, और अब मेरे पास आ जाता है एजेंसी का पेज, ठीक है। एजेंसी का इंस्टाग्राम पेज जिसमें मेरे को कंटेंट डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए मेरे पास सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, अगर यूट्यूब और एजेंसी, ठीक है, यूट्यूब और जो मेरी एजेंसी है ये सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि ये 2 चीज़ें तो मेरे को भाई अच्छी तरीके से करनी ही करनी है। अब यूट्यूब को लेके मेरा एंड गोल क्या है, अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाए। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा एंड ये चीज़ मेरे को पता है। बट स्टिल अगर हम एक विजन रखकर चले कि हम 100K सब्सक्राइबर हिट करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ दैट हम खाली 10K तक भी रीच करते हैं, सो वो वाली बात भी बहुत बड़ी बात है। बट हम ट्राई ऐसे करेंगे, मेहनत ऐसे करेंगे कि हमें 100K तक रीच करना है, समझ रहे हो। एंड अब इस 100K तक रीच करने के लिए मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें सोची है अपना पूरा यूट्यूब को एनालाइज करके। अब जहाँ तक बात रही एजेंसी की, तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि जो मेरी एजेंसी हो वो हर महीने मेरे को 1 लाख का, ज़्यादा बड़ा गोल नहीं रख रहा हूँ, खाली 1 लाख का इन प्रॉफिट ला कर दें कि जब मैं सारी की सारी चीज़ें जो मैंने लॉन्डे हायर कर रखे हैं उनका भी पैसा दे दिया, सब 1 लाख इन प्रॉफिट मेरे हाथ में है, विच कुड बी अ लिटिल, मतलब कि भाई मैं मे बी ये चीज़ नहीं कर पाऊँ कि 1 लाख रुपए मेरे हाथ में ना आ पाए इन प्रॉफिट, क्योंकि मैं अच्छा खासा लोगों को पे वगैरह सारी चीज़ें करता हूँ। बट अगर हम 1 लाख की जगह 80,000 भी पहुँच जाते हैं, इट वुड बी वे मोर बेटर। ये 80,000 रुपये इन प्रॉफिट मेरी पूरी लाइफ को लिटरली चेंज कर सकता है। एंड अब जहाँ तक बात रही मेरे खुद के इंस्टाग्राम कंटेंट की, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते, मैं पर अपनी तरफ से 101% ट्राई करूंगा कि मैं इन पे भी अपलोड करना स्टार्ट करूं। एंड जहाँ तक एजेंसी का इंस्टाग्राम रहा, इसमें तो भाई मेरे को ट्राई करना ही करना है कि अपलोड करने का, बिकॉज मेरे को यहाँ से ही बेसिकली क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरी इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। बट अगर देखा जाए यूट्यूब एंड दिस एजेंसी वाली चीज़ मेरी टॉप प्रायोरिटी में है कि मेरे को ट्राई करना है कि मैं 100K रीच करूं इस साल के एंड तक, एंड यहाँ से मैं कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए इन प्रॉफिट जनरेट कर पाऊँ अपने पास एजेंसी के थ्रू। देखो बात करते हैं कि मैं YouTube से 100K तक का जो मैंने चीज़ सोच रखी है वो कैसे अचीव होगी। मुझे पता है वो अचीवेबल नहीं है, बट हम 10K तक भी पहुँच गए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे। अब देखो मैंने अपना यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें देखी एंड इन चीज़ों को डिटेल में देखा। अब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं 36 वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है, 36 वीडियो, तो उसमें मेरे पास 2 वीडियो ऐसी आती है जो मेरी होती है चैनल की विनिंग वीडियोस। अब ये तुम सोच रहे होंगे विनिंग वीडियोस का क्या मतलब होता है। विनिंग वीडियोस का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो तुम्हारी चैनल पे और नई ऑडियंस को लेकर आती है, मतलब बेसिकली नए लोगों को लेकर आती है। एंड जो नए लोगों को जब ये वीडियो लेकर आती है तो क्या होता है, जो तुम्हारे चैनल पे और वीडियोस डली हुई रहती है, समझ रहे हो, तो और वीडियोस डली हुई रहती है जिन पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं,
इन 2 वीडियोस के कारण और वीडियोस पे भी, समझ रहे हो, मतलब ये और वीडियोस पे भी जो हमारे पास रहती है कलेक्टिवली, उन पे भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं विनिंग वीडियोस। अब ये 2 विनिंग वीडियोस मेरे चैनल पे है, एक लिप से रिलेटेड और एक मैंने स्किन से रिलेटेड, वाइट स्किन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। तो ये 2 विनिंग वीडियोज है। इसमें मेरे को 5000 कुछ व्यूज आए थे एंड इसमें मेरे को कुछ 13000 कुछ व्यूज आए थे। लिप्स वाली से मेरे को 106 कुछ सब्सक्राइबर मिले एंड स्किन वाली से मेरे को 169 सब्सक्राइबर मिले। मैं ये मजाक में नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअली में इतने ही मिले जब मैंने अपने एनालिटिक्स चेक करे। अभी विनिंग वीडियो इसलिए हुई कि खाली मेरे को इससे 169 सब्सक्राइबर नहीं मिले एक्चुअली में स्किन वाली से। स्किन वाली वीडियो से क्या हुआ, मेरे चैनल पे और लोगों ने और वीडियोस देखी। अब उन्होंने जब और वीडियोस देखी तो मे बी उन्होंने किसी और वीडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, बट द थिंग इज जो मेरे चैनल पे वीडियो ब्लो करी वो ये वाली थी और इस वीडियो के कारण और वीडियो पे व्यूज आए एंड इसके कारण सब्सक्राइबर आए। तो जब भी मैं 36 वीडियो डालता हूँ तो मेरे पास 2 विनिंग वीडियोस रहती है, ठीक है, हमेशा ये चीज़ आती है एंड ये मैंने अपने एनालिटिक्स को चेक करके बोला। अब देखते हैं कि हम 36 वीडियो 3 महीने के अंदर डाल सकते हैं, जिसका आंसर है कि हाँ, हम ये चीज़ ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने गोल थोड़ा बड़ा ले रखा है, तो हमें 36 वीडियो से तो नहीं होगा कि अप्रॉक्स हमें 50 वीडियो डालनी पड़ेगी। बट अगर मैं 50 वीडियो डालूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटी हल्की फुल्की गिर सकती है। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम हर एक वीडियो में अच्छी क्वालिटी रखने की कोशिश करें। बट अगर हमसे 50 वीडियो नहीं डल सकती, जो हम एक बीच का गैप ले लेते हैं, 50 भी नहीं, हम खाली 40 से लेकर 45 वीडियोस अपलोड करने का अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। एंड मे बी क्या पता इससे ज़्यादा हम कर दें, मे बी हम 50 का नंबर से भी ज़्यादा हम वीडियोस में अपनी वीडियोस अपलोड कर दें। तो इसके लिए मैंने एक डिसेंट सा प्लान बनाया है। इट वुड बी लाइक कि अगर मैं 10 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, समझ रहे हो, 10 वीडियो, तो उनमें से 6 वीडियो ऐसी रहेंगी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जिनमें वेल रिसर्च होगी। बट जो 4 वीडियोज़ होंगी वो ऐसी वीडियोज़ होंगी जो कि नॉर्मल वीडियोज़ होगी, जिसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लगेगी एंड मैं किसी रैंडम टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो 4 वीडियो ऐसी होंगी एंड 6 वीडियोज़ ऐसी होंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अगर मेरे पास ये 2 विनिंग वीडियोज़ की जगह मेरे चैनल पे 3 या फिर 4 विनिंग वीडियोस भी हो गई, सो मेरा चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो अप कर सकता है। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर प्लान कि हम कैसे अपने YouTube को आगे लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर अभी मैं अपना चैनल देखूं तो मेरा चैनल अभी डेड हो चुका है। मेरी वीडियो पे ऑन एन एवरेज 100 से लेकर 50 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, डेड है ये सारी की सारी चीज़ें। बट हम अब इस चैनल को कैसे लेकर चलेंगे कि हमने एकदम नया चैनल खोल रखा है, ठीक है। तो जब मेरा स्टार्टिंग में जो ये चैनल जब मैंने खोला था तो मैंने ये चीज़ खुद ब खुद नोटिस करी थी कि मतलब नोटिस क्या, मैंने अभी पूरा एनालिटिक्स सब कुछ चेक करा कि 36 वीडियो के पास मेरे पास वो 2 विनिंग वीडियो आई एंड उसके कारण ही मेरा चैनल पे आज जो तुम 1000 सब्सक्राइबर देख रहे हो, उनमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन खाली इन 2 वीडियोज़ का है और किसी वीडियो का इतना नहीं है। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि जैसे कि मैंने अपना एकदम नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है एंड अब हम इस पर ढंग से कंसिस्टेंटली अपलोड करना स्टार्ट करेंगे वापस एकदम रिदम के साथ। जैसे मैं बीच में मैंने अपनी रिदम पकड़ ली थी, मैं हर एक दिन अपलोड कर रहा था, किसी दिन 2 वीडियो भी अपलोड कर दे रहा था एंड ट्राई कर रहा था अपनी तरफ से क्वालिटी मेंटेन करने की। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि क्वालिटी इतनी वीडियोस डालने के कारण मेंटेन नहीं हो पाती है, तो हम क्या करेंगे, हम लो क्वालिटी की तरफ भी नहीं रहेंगे, हम हाई क्वालिटी की तरफ भी नहीं रहेंगे, हम पकड़ेंगे मिड ग्राउंड, जिसमें हम अच्छी तरीके से वीडियो की रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड कुछ हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिसर्च के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसके बाद हम जो एडिटिंग रखेंगे उसे मिनिमल रखेंगे, नॉट टू मच एडिटिंग, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक ठाक स्क्रिप्ट रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें रखेंगे। एंड अगर अब मैं अपनी एजेंसी की बात करूँ कि हम एजेंसी में कैसे क्या चीज़ करने वाले हैं, द आंसर इज इसके लिए मेरे को भी ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अभी मेरे पास क्लाइंट है हु आर पेइंग मी अराउंड 30,000 एक महीने का, बट 30,000 मत समझना कि मेरे पास इन हैंड आ रहा है, मैं ओवरऑल रेवेन्यू बता रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी मच लो, क्योंकि मेरे को और लोगों को भी पैसे देने होते हैं तो फिर उनके लिए भी पैसा कटता है एंड मैं बहुत कम पैसे अपने पास रखता हूँ। मतलब 30,000 से समझो कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, मेरे पास कम से कम 5,000 कुछ रुपए बचेंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपीज़, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ बनेगी, जिसमें से 7,000 रुपये मेरा हमेशा किराया चले जाता है, 3,000 रुपये मेरा पूरे महीने की डाइट हो जाती है मेरी, समझ रहे हो। तो अभी हमारे पास ये वाली चीज़ है कि हमारी एजेंसी इतनी है, इन प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो मान के चल लेते हैं मेरे पास हर महीने 10,000 रुपये आ रहे हैं। अब हमें इसी इन प्रॉफिट को 1 लाख, ठीक है, या तो 1 लाख
तक ट्राई करना है कि ये इन प्रॉफिट आना स्टार्ट हो कि मैं इतने ढंग से अपनी एजेंसी का काम करूं। बट अगर बाय चांस चलो ये 1 लाख रुपए में नहीं आ रहा है, तो अगर हम ट्राई करें तो हम 50K तक तो एटलीस्ट पहुंच सकते हैं, मे बी हम 80K तक तो हम पहुंच सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 50K एंड 80K वुड बी लाइक लाइफ चेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी अप एंड मतलब वैसी चीज़ें नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली चीज़ें नहीं है बेसिकली। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग ये सारी चीज़ रहेगी भाई, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, तो हमें इस नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे। बट अभी 3 महीने के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम इतना गोल एटलीस्ट हिट कर ही दें, ठीक है। सो दीज आर माई होल प्लान। तुम इन सारी चीज़ों को मैंने खाली तुम्हें इसलिए बताया एंड अपनी लाइफ प्लानिंग खुद ब खुद तुम्हें इसलिए बताइए जिससे कि तुम कुछ ना कुछ इस वीडियो को देख के अपने लिए ब्रेक डाउन कर सको कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ में चीज़ें कैसे रिवॉल्व करनी, कैसे अराउंड करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? वीडियो के एंड में मैं बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाइयों तुम भी अपने काम पे लग जाओ, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हारा पर्पस है लाइफ को लेकर, जो तुम्हें करना पसंद है, उस चीज़ में डेडिकेशन के साथ लग जाओ। एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारा पर्पस क्या है, सो तुम कोई भी चीज़ उठा लो, कोई भी स्किल उठा लो इंटरनेट पे, चाहे वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें उठा लो, उन्हें फटाफट ट्राई कर देखो कि तुम्हें ये चीज़ करना पसंद आ रही है, तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइन करना पसंद आ रहा है, या फिर तुम्हें कोडिंग पसंद आ रही है, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है चुपचाप उसे करने के लिए बैठ जाओ, उन्हें ट्राई करो, चीज़ें देखो, ये सारी की सारी चीज़ें। एंड आई विश कि भाई जो भी चीज़ें तुमने सोची है तुम ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर लो इन लास्ट के 3 महीनों में, ठीक है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।